सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जंतर मंतर छात्र प्रदर्शन मामले में बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि पैलेट गन से घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराया जाए। साथ ही कोर्ट ने सरकार को रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF के हथियारों और गोला बारूद से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। यह मामला 20 जुलाई को जंतर मंतर में हुए संसद चलो प्रदर्शन से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान RAF ने छात्रों पर पैलेट गन चलाई। इसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पैलेट गन पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा नियम खास परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाज़त देते हैं। जब तक उन नियमों को ही चुनौती नहीं दी जाती, तब तक कोर्ट इसके इस्तेमाल पर रोक नहीं लगा सकता। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर शिकायत पैलेट गन के कथित ज़्यादा इस्तेमाल की है तो अदालत इसके इस्तेमाल के लिए एक प्रोटोकॉल तय करने पर विचार कर सकती है। वहीं जस्टिस जयमाला बागची ने कहा कि पुलिस की ग्रेडेड रिस्पांस यानी एक चरणबद्ध रिस्पांस की व्यवस्था में पैलेट गन का इस्तेमाल भी एक विकल्प है। इसलिए पहले उन नियमों को चुनौती देना जरूरी होगा जिसके तहत इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह याचिका पूर्व IB स्पेशल डायरेक्टर और पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त यशवर्धन आज़ाद, प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी ने दायर की है। याचिका में पैलेट गन पर रोक, घायलों को मुआवजा और इलाज की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा गोवर ने कहा कि सिर्फ CCTV या ड्रोन फुटेज सुरक्षित रखना काफ़ी नहीं है। RAF की ड्यूटी लॉग, हथियारों का रिकॉर्ड और गोला बारूद का पूरा हिसाब भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए। उनका कहना था कि बिना इन रिकॉर्ड के निष्पक्ष जांच संभव नहीं होगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार को इन रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दे दिया। सुनवाई के दौरान वृंदा ग्रोवर ने यह भी कहा कि उनके पास ऐसा कोई स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं है जिसमें दिल्ली पुलिस को पैलेट गन इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई हो। उन्होंने अदालत से कहा कि अगर ऐसा कोई आदेश है तो उसे रिकॉर्ड पर लाया जाए। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि अदालत किसी खास घटना में पैलेट गन के इस्तेमाल की जांच करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए यह दिखाना होगा कि पुलिस ने नियमों का पालन किया या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति ही ना आए जहां पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़े। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सहमति जताई। सुनवाई के दौरान वृंदा ग्रोवर ने अदालत को बताया कि 2 घायल छात्रों में से एक का इलाज लेडी हार्डिंग अस्पताल में हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि उसके मेडिकल रिकॉर्ड अब तक नहीं दिए गए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों की जानकारी सरकार को दी जाए ताकि इलाज और रिकॉर्ड से जुड़ी प्रक्रिया पूरी की जा सके। हालांकि इस पूरी सुनवाई में न तो केंद्र सरकार ने यह माना कि 20 जुलाई को RAF ने पैलेट गन चलाई थी और न ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई अंतिम टिप्पणी की। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसलिए सबूत सुरक्षित रखे जाएं, घायलों का इलाज हो और याचिका में ज़रूरी संशोधन करके अगली सुनवाई में मामला आगे बढ़ाया जाए। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।